हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग ठीक कभी नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूँ। पर मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ और वो सारी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन चीज़ों से वापस निकाल के तुम्हें एक ऐसी लाइफ देना जिसमें तुम्हें वो चीज़ें कभी वापस याद ही ना आए। लेकिन मैं इसमें फ़ेल हो गया। तुम्हें अब भी वो सारी चीज़ें हर्ट करती है, तुम उनसे उभर ही नहीं पाए हो। मैं 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 और कोशिश करूँगा कि तुम्हें वो सारी चीज़ें याद तो रहे, पर उनसे ज़्यादा तुम्हें वो चीज़ें याद रहें जो तुम्हें खुशी में देती है, जिसकी वजह से तुम हमेशा खुश रहो। मुझे पता है कि वो चीज़ें अभी तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट करती है, जिसकी वजह से अभी तक तुम और मैं अभी तक एक अच्छे मैरिड कपल की तरह नहीं है। वांगजी की बातें सुनकर अपना सिर नीचे झुका लेता है, फिर से बालकनी की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे पता है तुम बहुत कोशिश कर रहे हो, पर ये भी सच है कि मैं उन चीज़ों को भुला नहीं सकता। वो चीज़ें मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जो जब जब मुझे याद आता है और मुझे वो हर्ट ही करती हैं। तुम चिंता मत करो वांगजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन सब से आगे निकलूं, उन सबको भूल कर आगे बढ़ूं, अपनी एक नई लाइफ शुरू करूं वांगजी। पर मैं अभी भी वक्त चाहता हूं। वांगजी कहता है, तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम ले सकते हो विंग, मैं तुम्हें अभी भी फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम पूरी लाइफ भी ऐसे रहोगे ना, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तुम मेरे साथ हो, आईवान मेरे साथ है, तुम दोनों मेरे पास हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है विंग। वांगजी की बातें सुनकर विंग की आंखें नम हो जाती है। वांगजी विंग को देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, पर वो एक गहरी सांस लेता है और सीधा विंग को पीछे से हक कर लेता है। वांगजी के अचानक टच से विंग फ्रिंज कर उठता है, पर वो वांगजी की वॉइस सुनकर शांत हो जाता है, जिसमें वांगजी कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। वांगजी की ये बातें सुनकर विंग और भी ज़्यादा इमोशनल फील करने लगता है। वो कुछ भी नहीं कहता और ऐसे ही खड़े रहता है, और वांगजी भी विंग को ऐसे ही बैग हक कर रखता है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सभी ही रेडी हो चुके थे उस मेले में जाने के लिए। लिया भी अब वांगजी के घर पर आ चुकी थी। लिया बहुत ही ज़्यादा रेडी होकर आई थी। लिया को देखकर वांगजी कहता है, लिया तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो।
लिया शर्मा जाती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया वांग जी, कम से कम इतने सालों बाद तुमने मुझे नोटिस किया और मेरी तारीफ़ की, मुझे बहुत खुशी हुई। विंग को पता नहीं क्यों पर यह चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। आंट लियो भी वहाँ आ चुकी थी और उन्होंने कहा, तो अब हम चले? आइवान कहता है, हाँ हम चलते हैं, चलो डैड चलिए ना। मॉम कहता है, हाँ आइवान आ रहे हैं। वांग जी कहता है, चलो। सारे ही अब मेले में जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद ही वो मेले में पहुंच जाते हैं। मेला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ कई सारी तरह तरह की चीज़ थी। वो मेला बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड था। वहाँ पर लाइट्स जो लगी हुई थी वो अलग ही मेले को शान दे रही थी। मेले को देखकर विंग कहता है, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? विंग वांग जी को देखकर हाँ में अपना सिर हिलाता है और एक स्माइल करता है। वांग जी भी एक स्माइल करता है। इवन कहता है, डैड डैड ये तो बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है, मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा, ये सच में बहुत अच्छा है। मैं कई सालों बाद इसे देख रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तब मैंने इसे देखा था। ये मेला हमेशा ही अलग ही दिखता है, यहाँ की रौनक अलग ही रहती है। आंट ल्यू कहती है, सच में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। यह कहती है, वांग जी क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों यहाँ साथ में आए थे तो हमने कितनी मस्ती की थी? हमने साथ में कितनी सारी चीज़ें ली थी, कितनी सारी हमने कैंडीज ली थी, हमने कितने ज़्यादा मज़े किए थे। और यहीं पे मैंने तुम्हें किस किया था और तुम्हारा शक्ल कैसे हो गया था वांग जी, मुझे अभी तक तुम्हारा वो फेस याद है। लिया ने अब ये बात बोल तो दी थी पर विंग अचानक से ये बात सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। क्या लिया ने वांग जी को किस किया था? वांग जी भी शॉक हो गया था। आंट ल्यू भी शॉक हो चुकी थी। आंट ल्यू कहती है, मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, जैसे कैंडी, खाने पीने की कई सारी चीज़ें, कई सारे खिलौने। वांग जी ने विंग के लिए भी कुछ लिया था। उसने विंग के लिए एक खूबसूरत सा पेंडेंट लिया था जो वहाँ पर कपल्स पहनते हैं, और वो पेंडेंट सिर्फ 2 ही था जो कि वांग जी और विंग के लिए था। वांग जी उस पेंडेंट को बाय करता है और विंग के गले में पहना देता है। विंग ये देखकर शॉक था पर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग से कहता है, विंग अब तुम ये मुझे पहनाओ। विंग हमें अपना सिर हिलाता है और वो पेंडेंट लेकर वांग जी को पहना देता है। आंट ल्यू कहती है, ये पेंडेंट तुम दोनों पर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये पेंडेंट यहाँ पर बहुत मशहूर है। ये पेंडेंट यहाँ पर हर कपल लेता है। सबका मानना है कि ये पेंडेंट उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है, क्योंकि ये एक ख़ास तरह की चीज़ से बना होता है और ये कपल्स के लिए काफ़ी लकी साबित होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता भी आगे चलकर और मजबूत रहे और तुम्हारे बीच कभी भी कोई खटास ना आए। वांग जी और विंग दोनों ही स्माइल करते हैं। लिया उन दोनों को ही देख रही थी। अब काफ़ी समय बीत जाता है और सारे ही अपने घर आ जाते हैं।
अब यहाँ से दो दो तीन दिन बीत जाते हैं। इन 2-3 दिनों में लिया रोज़ी वांग जी और विंग के पास आती। वो वांग जी और विंग के साथ ही रहती। वांग जी जहाँ जहाँ विंग को लेकर जाता, लिया भी वहाँ पहुँच जाती। विंग को लिया का वहाँ रहना अच्छा तो नहीं लगता था, पर वो कुछ भी नहीं कहता था। वो बस चुप ही रहता था। इन दिनों वांग जी ने विंग को काफ़ी सारी जगह दिखाई थी और काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन लिया ने उन सारी चीज़ों के बारे में विंग को ज़्यादा बताया था। और वो भी बताया था कि कैसे यहाँ वो और वांग जी आ चुके हैं अपनी, और वांग जी की उसने कई सारी चीज़ें बताई थी, जिनमें से कई विंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उस समय दोनों ही बच्चे थे और विंग क्या ही कह सकता था। इन दिनों लिया ने कुछ नोटिस किया था कि विंग और वांग जी का रिश्ता उतना भी खास नहीं है, मतलब उतना भी वो कपल्स की तरह नहीं रहते हैं। विंग और वांग जी के बीच में लिया को हमेशा ही एक डिस्टेंस दिखता था। लिया देख पा रही थी कि वो दोनों ज़्यादा बातें भी नहीं करते हैं। वांग जी हमेशा ही एफर्ट्स करता था विंग से काफ़ी सारी चीज़ें कहने की, उसके लिए वांग जी काफ़ी सारी चीज़ें करता था, लेकिन विंग की तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आता था। ये देखकर लिया बहुत ही ज़्यादा हैरान तो होती थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन विंग, जो कि आंट ल्यू के साथ था, विंग कहता है वांग जी अभी तक नहीं आया। आंट ल्यू कहती है वो आ जाएगा। दरअसल आज लिया के घर में उसके मॉम नहीं थी और उसको कुछ काम था, जिसकी वजह से वांग जी उसकी हेल्प करने गया था। मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए वांग जी विंग को लेकर नहीं गया, वो अकेले ही गया था। लिया ने स्पेशली कॉल कर कर कहा था कि वो उसको वांग जी की ज़रूरत है, और वांग जी लिया को मना भी नहीं कर पाया, और आंट लियो ने भी कहा कि उसे जाना चाहिए, जिस वजह से वांग जी लिया के पास चला गया था। ये बात विंग को अच्छी तो नहीं लगी, वो भी वांग जी के साथ जाना चाहता था, पर वांग जी ने कहा कि बाहर का मौसम अच्छा नहीं है विंग, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। विंग ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, पर वांग जी उसे अपने साथ लेकर ही नहीं गया। विंग अभी आंट ल्यू के साथ था, वो मौसम को देख रहा था। विंग कहता है बाहर का मौसम धीरे धीरे और ख़राब होता जा रहा है आंट ल्यू, मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी वो कब आएगा? आंट ल्यू कहती है विंग तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगा, तुम बहुत फिक्र कर रहे हो। विंग कहता है पर आंट ल्यू कहती है विंग प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है आंट ल्यू, मुझे मुझे वांग जी की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा कहते समय विंग की आंखें नम हो चुकी थी। आंट ल्यू जब ये नोटिस करती है, वो सीधा विंग को हक कर लेती है, कहती है विंग तुम प्लीज़ रोने मत लग जाना, विंग शांत हो जाओ, वांग जी आ जाएगा। ओह तुम कितने ज़्यादा पॉजेसिव हो अपने हस्बैंड के लिए, तुम्हें उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है, तुम उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते। विंग वांग जी आ जाएगा। विंग कहता है पर आंट ल्यू मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कब आएगा, उसे बोलो ना जल्दी आने के लिए। आंट ल्यू एक स्माइल करती है और कहती है ओह तुम भी ना, मुझे बहुत खुशी है कि वांग जी
वरना तुम ऐसे ही अगर जगह रहोगे तो तुम परेशानी होते रहोगे। तुम चुपचाप जाकर सो जाओ, वांग जी आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है विंग, जाओ और जाकर सो जाओ। विंग कहता है नहीं नहीं प्लीज़। ल्यू कहती है नहीं विंग, और आज तुम मेरे साथ ही सोओगे, वरना तुम ऐसे ही अकेले परेशान होते रहोगे, आओ तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है आंट ल्यू कहती है विंग चलो मेरे साथ। ऐसे कहकर आंट ल्यू विंग को वहाँ से ले जाती है। आंट ल्यू विंग और आयुआन दोनों को ही अपने पास ही सुला लेती है, लेकिन विंग को नींद नहीं आती है। उसे अभी भी वांग जी की फिक्र हो रही थी। विंग देखता है कि आयुआन और आंट ल्यू दोनों ही सो चुके हैं। विंग तय करता है कि वो वांग जी को ढूंढने जाएगा। वो धीरे से बेड से उठता है और रूम से बाहर निकल जाता है, और तुरंत ही वांग जी के लिए वो घर से बाहर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी लिया के साथ था और वो उसके रेस्टोरेंट में कुछ काम कर रहा था। लिया के रेस्टोरेंट का बल्ब ख़राब हो चुका था और उसमें कई सारी चीज़ें थी जो कि करनी थी और सामान सेट करने थे, क्योंकि लिया के रेस्टोरेंट के लिए उसके पास कई सारे सामान थे और उसे कल ही सब कुछ रेडी चाहिए था। लिया कि मॉम को अभी किसी काम की वजह से दूसरे शहर रहना था, इसीलिए लिया ने वांग जी को बुलाया था, पर उसका मकसद सिर्फ यही नहीं था। अभी उसको क्या चाहिए था वो हमें बाद में पता चलेगा। लिया और वांग जी दोनों ही साथ में काम कर रहे थे। वांग जी ने सब कुछ किया था, उसने काफ़ी सारी चीज़ें सेट कर दी थी, काफ़ी सारी चीज़ों को ठीक किया था। लिया वांग जी से कहती है वांग जी तुम काफ़ी थक गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। वांग जी कहता है नहीं लिया, मैं घर जाना चाहता हूँ। लिया कहती है वांग जी तुम अभी बहुत थक चुके हो और बाहर का मौसम देख रहे हो कितना ख़राब है, तुम ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ, ठीक है। वांग जी कहता है नहीं लिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वहाँ पे विंग और आयुआन है। लिया कहती है वांग जी वो अपने घर पर है और उनके साथ आंट ल्यू भी तो है, तुम्हें इस मौसम में बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। वांग जी कुछ भी नहीं कह पाता है और लिया जाकर वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। वांग जी वहीं पर बैठा रहता है, लेकिन उसे विंग की बहुत चिंता हो रही थी। वांग जी और लिया को काफ़ी ये सारी चीज़ें करते करते काफ़ी रात हो चुकी थी। वांग जी सोचता है अब तक तो विंग सो चुका होगा, विंग अब तक सो चुका होगा, चलो अच्छा ही है वो सो चुका है। वांग जी ऐसा सोचकर छोटी सी स्माइल करता है और वहीं बैठा रहता है। तभी थोड़ी देर बाद ही लिया कॉफ़ी तैयार कर ले आती है। लिया वांग जी को कॉफ़ी देती है, उसने खुद के लिए भी कॉफ़ी ली थी। वांग जी लिया के हाथों में से कॉफ़ी लेता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया। लिया कहती है इसकी क्या बात है, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है वांग जी। वांग जी एक स्माइल करता है और कॉफ़ी पीने लगता है। लिया भी कॉफ़ी पीने लगती है, पर वो कॉफ़ी पीते पीते वांग जी को देख रही थी। लिया वांग जी से कहती है वांग जी आज रात तुम यहीं रुक जाओ। वांग जी कहता है नहीं लिया। लिया कहती है देखो वांग जी बाहर का मौसम अभी ख़राब है और अब तक वहाँ पर सब सो चुके होंगे, तुम ऐसा करो आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह तुम निकल जाना वांग जी। वांग जी कहता है लिया, पर लिया कहती है वांग जी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। वांग जी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। लिया कहती है तो फिर चलो आज रात यहीं रुक जाओ, अब मौसम बाहर का ठीक नहीं है और कल सुबह तुम जल्दी निकल जाना, ठीक है। वांग जी अब कुछ नहीं कह पाता और कहता है ठीक है। वांग जी कॉफ़ी को पीता रहता है, वो कॉफ़ी पूरी ख़त्म कर देता है। लिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, उसने 50 कॉफ़ी ख़त्म कर दी थी। लिया कहती है ठीक है अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ वांग जी। वांग जी कहता है पर मैं अपने लिए साथ कोई कपड़े नहीं लाया। लिया कहती है ओह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरे डैड के कुछ कपड़े हैं, तुम वो पहन लेना। वांग जी कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वांग जी फ्रेश होने चला जाता है। इधर दूसरी तरफ लिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर दूसरी तरफ विंग उस ख़राब मौसम में भी बाहर आ गया था। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बारिश होने ही वाली थी लेकिन अभी तक हुई नहीं थी। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। विंग को तो लग रही थी पर उसे अभी वांग जी की चिंता हो रही थी। विंग जल्दी जल्दी भागता हुआ कैसे भी कहकर आखिरकार लिया के घर पहुंच ही जाता है। विंग देखता है कि स्टोर अभी बंद है। विंग कहता है ओह स्टोर तो बंद है। विंग अब पीछे की साइड जाता है जहाँ पर एक और दरवाज़ा है। विंग जल्दी से भागते हुए वहाँ जाता है। बाहर बहुत ठंड हो रही थी।
विंग वहाँ जाता है तो वो देखता है वो भी बंद है। विंग कहता है ओह ये भी बंद है। विंग दरवाजे को टच करता है पर वो दरवाज़ा खुल जाता है। विंग कहता है ये खुला हुआ है। विंग खुश हो जाता है और जल्दी से अंदर चला जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट वो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।